चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे। यहाँ हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पीएच मान आपको ही पूछता है। जैसे जल का पीएच मान पूछ देगा, शराब का पीएच मान पूछ देगा, उसी तरह आपका ये मिट्टी का पीएच मान पूछ देगा, नमक का पीएच मान पूछ देगा। तो ऐसे हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो 10-12 को है, आप याद कर लीजिए कि किसका पीएच मान क्या होता है। जैसे जल का पीएच मान आपको 7 होता है, उसी प्रकार नमक का पीएच मान 7 होता है, मिट्टी का भी 7 होता है, आंसू का पीएच मान आपको 7.4 होता है, सिरका का पीएच मान आपको 3 होता है, दूध का पीएच मान आपको 6.4 होता है। उसी तरह यहाँ नींबू का आपका पीएच मान 2.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान आपको 2.8 होता है, यानी 2.8 होता है। उसी तरह समुद्री जल का पीएच मान आपको 8.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। उसी तरह मानव मूत्र का पीएच मान, देखिए मानव मूत्र यहाँ से 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। अगर 4.8 याद किया है, इसी को पलट दीजिए, 8.4 होता है। 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है ये आपका मानव मूत्र का। उसके बाद है लार का, ये जो आपका लार होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो लार का पीएच मान आपको 6.5 से लेकर 7.5 तक, 6.5 से लेकर 7.5 तक। उसी तरह आपका ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच मान आपको 0 होता है। उसी तरह मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है, 7.4 मानव रक्त का होता है। उसके बाद अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय घोल का आपका पीएच मान आपका 7 से कम होता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैट्रिक में ये वाला पूछा है कि जल का पीएच मान क्या होगा। तो जल का पीएच मान आपको 7 होता है, मिट्टी का भी पीएच मान 7 होता है, नमक का भी पीएच मान 7 होता है, आंसू का पीएच मान आपको 7.4 होता है, सिरका का पीएच मान आपको 3 होता है, दूध का पीएच मान आपको 6.4 होता है। उसी तरह नींबू का पीएच मान आपको 2.4 होता है। उसी तरह शराब का पीएच मान 2.8 होता है। उसी तरह समुद्री जल का पीएच मान आपको 8.4 होता है। उसी तरह मानव मूत्र का पीएच मान आपको 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। उसी तरह लार का पीएच मान आपको 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का आपका पीएच मान 0 होता है। मानव रक्त का पीएच मान यानी खून का पीएच मान ब्लड का आपका 7.4 होता है। उसी तरह अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से आपको कम होता है। थोड़ा सा यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में हम समझा देते हैं आप लोगों को कि पीएच स्केल होता क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 14 तक रहता है, 14 तक। जैसे 1 से शुरू होगा, 1 2, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, यहाँ पर 11 रहेगा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13, यहाँ पर मान लीजिए 14। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। ये 14 तक आपका स्केल है। इसको 20 में पॉइंट कीजिए। बीच में जब पॉइंट कीजिएगा तो 7 पर पॉइंट होगा। चलिए 6 गो इधर छूट गया और बाकी सब इधर छूट गया। अब देखिए ये 6 जो होता है ये आपका उदासीन होता है। तो आपका ये भी बोलता है कि उदासीन का पीएच मान क्या होगा। तो उदासीन का पीएच मान 7 होगा। अब इस 7 से आगे जितना भी सारा इस साइड है ये सब आपको क्षारीय कहलाता है। यानी 8 से लेकर 14 तक पीएच स्केल पर जो भी मान रहेगा वो सब का सब क्षारीय होगा। उसी तरह 1 से लेकर 6 तक जो भी पीएच स्केल पर मान रहेगा वो सब का सब अम्लीय होगा। ये 7 जो होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो क्षारीय में भाग लेगा ना तो वो अम्लीय में भाग लेगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि 6 से इधर जब बढ़ते हैं यानी 6 से 1 की तरफ आते हैं, यानी यहाँ 6 से जब इधर आइएगा तो आपका अम्लीयता का मान बढ़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा आपको अम्लीयता 1 का होता है, सबसे कम आपको अम्लीयता 6 का होता है। तो 6 से ज़्यादा आपका 5 का होगा, 5 से ज़्यादा 4 का होगा, 4 से ज़्यादा 3 का होगा, 3 से ज़्यादा 2 का होगा, 2 से ज़्यादा 1 का होगा। उसी तरह सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है। तो देखिए
अगर आप बाएं से दाहिने जाते हैं तो क्षारीय का मान बढ़ता है, यानी सबसे कम आपका 8 का होगा, सबसे ज़्यादा आपका क्षारीय 14 होगा। तो ये है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल में 8 से लेकर 14 की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षारीय का मान बढ़ता है। लेकिन आपको अम्लीय में जैसे जैसे इधर कम आते जाते हैं वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ता है। ये आपका उदासीन है। यही था पीएच स्केल और ये था पीएच मान। इतना याद कर लीजिएगा, पीएच स्केल या पीएच मान से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।